बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बेयर्ड लेमर्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम बेयर्ड लेमर्ट लॉ की लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ सिंगल और डबल बीम फोटोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ बेयर्ड लेमर्ट लॉ, द इंटेंसिटी of the Beer-Lambert law is limited by chemical and instrumental factor. Cause of non-linearity include: number 1, deviation in absorptivity coefficient at high concentration. एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में जिसे हमने एप्सिलॉन नॉट ई से यानी कि डिनोट किया था, वो हाई कंसंट्रेशन जब होती है तो उसमें चेंज आता है और ये ग्रेटर देन 0.01 मोलर हो तो ऐसा होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। नंबर 2, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकुलेट्स इन द सैंपल। सैंपल में पार्टिकुलेट्स भी हो सकते हैं तो लाइट इसके नतीजे में स्कैटर्ड हो जाती है। तो स्कैटर्ड जब होती है तो हम रिजल्ट प्रॉपर जो है वो अखज़ नहीं कर सकते। नंबर 3, फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस ऑफ द सैंपल। कुछ सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, शो करते हैं फ्लोरिसेंस या फास्फोरिसेंस। तो इसकी वजह से भी फास्फोरिसेंस में ये होता है कि लाइट सोर्स यानी एक्साइटेशन सोर्स अगर ख़त्म कर भी दिया जाए तो लेकिन उसके बावजूद रेडिएशन जो है कुछ देर तक रिलीज़ होती रहती हैं। तो ऐसे सैंपल को एनालाइज करना जो है वो बेयर्ड लेमर्ट लॉ को बेस बनाते हुए इम्पॉसिबल है। तो एक्यूरेसी जो है वो रिजल्ट्स की ख़त्म हो जाती है। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हाई एनालाइट कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाता है, साइन आई और साइन आर। शिफ्ट्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, शिफ्ट्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है जब इसकी जो कंसंट्रेशन है एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन को एडजस्ट करने में। नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस डेविएशंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द relative flat part of the absorption spectrum such as maximum of an absorption band. Then 7 point है stray light, लाइट का जो बिखरी हुई लाइट है, स्ट्रे स्कैटर्ड हो जाना, स्कैटर्ड लाइट जो है वो सैंपल को एनालिसिस करने में एनालाइज करने में हमारे बैरियर प्रोड्यूस करती है, तो हम प्रॉपर रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन नहीं कर पाते। ये बेयर्ड लेमर्ट लॉ की लिमिटेशन। अब हम चलेंगे देखेंगे डबल बीम, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हवाले से। इंस्ट्रूमेंटेशन, both single and double beam spectrophotometer are in common for absorptive measurement in the UV visible region. एब्जॉर्प्टिव मेजरमेंट मीन्स कि लाइट यूज़ की जाती है जो कि एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। और डबल बीम इंस्ट्रूमेंट डिवाइड्स द रेडिएशन इनटू टू बीम्स ऑफ equal intensity which are passed through two separate cells. One of two cells contain the sample solution, एक सेल में सैम्पल सोल्यूशन मौजूद होता है, while the other called reference cell, दूसरे में रेफरेंस सेल होता है, contains either the pure solvent or a blank solution, जो कि प्योर सॉल्वेंट हो सकता है या ब्लैंक सोल्यूशन हो सकता है। ब्लैंक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें सैंपल नहीं होता है, सैंपल के अलावा जो है वो जो सॉल्वेंट जिसमें सैंपल को बनाया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, वो मौजूद होता है, उसको ब्लैंक सोल्यूशन कह देते हैं। सिंस द एब्जॉर्प्शन बाय द सैंपल इज़ ऑटोमेटिकली कोरिलेटेड फॉर absorption occurring in the solvent or blank solution and for changes in the intensity of incident radiation as the wavelength changes. The readout from the instrument is the difference between the amount of radiation absorbed in the
absorbed in two cells. Double beam instruments can be used as a fixed wavelength as well as to scan through a spectral region. The operational details differ from one instrument to another instrument. एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जो ऑपरेशनल कंडीशंस हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, मैनुअल के हवाले से वेरी करती रहती हैं. हाउएवर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न डबल बीम स्पेक्ट्रो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर सोर्स ऑफ रेडिएशन, मोनोक्रोमेटर, बीम स्प्लिटर, सैंपल कंपोनेंट्स यानी कि जिसमें सैंपल को रखा जाता है, उसके बाद ऑप्टिकल चॉपर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रीड-आउट डिवाइस. इसके बारे में एक एक के बारे में हम काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही मैं अभी आपको डायग्राम के हवाले से बताता हूँ इसकी कि डायग्राम क्या है, इनकी स्ट्रक्चर. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. अब ये फिगर है, डायग्राम यहाँ पर मौजूद है. इसको है सो सिंपल, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. इसको अंडरस्टैंड करने के नतीजे में ये होगा कि आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सोर्स ऑफ रेडिएशन. ये सोर्स ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे दो बल्ब लगे हुए, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स के सोर्स ऑफ रेडिएशन को इस्तेमाल किया जाता है. जो टंगस्टन फिलामेंट है, ड्यूट्रियम लैंप है, डिफरेंट काइंड्स के ना लैंप्स वगैरह लाइट सोर्स होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है जो सूटेबल होता है तो हमारे सैंपल के एतबार से. ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है, यहाँ से लाइट इमिट होंगी, ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, लाइट इधर आके टकराएंगी, टकराने के बाद ये फिर दोबारा ये मोनोक्रोमेटर की तरफ आएंगी. मोनोक्रोमेटर का मतलब ये है कि ये सेम ये जो लाइट यहाँ से रिलीज़ हो रही है इनको सेम वेवलेंथ में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से देन रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट होने के बाद बीम स्प्लिटर पर, बीम स्प्लिटर के पास दो ऑप्शन हैं, तो ये दोनों तरफ रेडिएशंस को जो है वो रिलीज़ करवाएगा. एक यहाँ से ये रेफरेंस सेल जिसको हमने ब्लैंक सेल भी कहा, और दूसरा जो है ये सैंपल सेल है जिसके अंदर हमारा सैंपल मौजूद है. अब ये दोनों इधर से जो है वो एक सैंपल सेल में से भी लाइट पास आउट होगी, रेडिएशन पास आउट होगी, दूसरा रेफरेंस सेल में भी. फिर ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये ऑप्टिकल चॉपर है. अगर हम रेफरेंस सेल को स्टडी करना चाहेंगे तो ऑप्टिकल चॉपर ये जो रेडिएशन आ रही होंगी ये डायरेक्ट इधर डिटेक्टर पे कन्वर्ट कर देगा. और सैंपल सेल को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं यानी कि इसके अंदर सैंपल जो मौजूद है उसको स्टडी करना चाह रहे हैं तो ऑप्टिकल चॉपर की मूवमेंट हम करेंगे और ये डायरेक्ट रेडिएशंस कहाँ पर डिटेक्टर की तरफ चले जाएंगे. डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा और ये फिर उसके बाद जो है रीड आउट करने के बाद एम्पलीफायर के पास भेज देगा. एम्पलीफायर के बाद ये रिकॉर्डर के पास चले जाएगी. ठीक है, ये चंद बेसिक बातें हैं जो कि इसके बारे में मैंने आपको डायग्राम के हवाले से बता दी हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी फ़र्दर डिटेल हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस डायग्राम को भी दोबारा देखेंगे ताकि समझने में हमें आसानी हो. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.